बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई पंजशीर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज भी अफगानिस्तान की सड़कों पर होता रहा, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक जो चल रही है, पंजशीर पहुंचे हैं पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई। अफगानिस्तान से ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से पंजशीर घाटी ही वो घाटी है जहां पर नॉर्दर्न अलायंस यानी किस तरह से वो अलायंस एक बार फिर से मजबूत होता नजर आ रहा है, और जो अहमद मसूद हैं वो अपने लड़ाकों में किस तरह का जोश भर रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगातार वहां से आ रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही है, ये भी बहुत अहम तस्वीरें। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है और किस तरह से देखें इन तस्वीरों को? मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त निधि वासंदानी जुड़ चुकी हैं और उनके साथ इस वक्त हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं। निधि, मैं आपसे समझना चाहूंगी और साथ ही साथ मेजर गौरव आर्या का मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी कि किस तरह से इसको हम देखें कि अब लगातार देखिए, कुछ दिन पहले काबुल में बैठक कर रहे थे और अब पंजशीर पहुंच चुके हैं पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई। बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी राज के 5 दिन बाद ये बड़ी तस्वीरें सामने आई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मेजर हामिद करज़ई, जिन्होंने 10 साल राज किया, और कहते हैं कि एक संकट के वक्त नेताओं की परीक्षा होती है, लेकिन ये भी चाहते तो छोड़कर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने पंजशीर को चुना। जी, ये निधि बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पंजशीर पहुंचे हैं और इसके असली में असर क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है जो कि हुई है, और अहम इसलिए है क्योंकि पंजशीर एक अलग एरिया है जिसको तालिबान अभी तक पूरा टेक ओवर नहीं कर पा रहा। तो पंजशीर ने ट्रेडिशनली रेसिस्ट करा है। जब रूसी थे वहां पे 1979 से 89, तब भी पंजशीर वाज द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वहां पे जो पंजशीर के लोग हैं, उनको ये कहा जाता है कि बाहर वाली ताकतों को कोई सुपर पावर भी हो, उसको वो आराम से झेलते नहीं है। अब ये गए हैं वहां पे हामिद करज़ई जब वहां पे गए हैं, अमेरिकन के भी क्लोज माने जाते हैं, तो ये पहुंचे वहां पे, और उसके बाद ये कौन सा पैगाम लेकर गए हैं, कौन सी वर्ल्ड की पावर से या तालिबान से क्या पैगाम लेकर गए हैं, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन क्या समीकरण देखते हैं मेजर गौरव आर्य आप यहाँ पर कि अब हामिद करज़ई का वहां पर जाना, फिर अब्दुल्ला से भी वो संपर्क कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के CEO हैं, तो यानी मतलब अपना नेक्सस बनाने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक करिए। नेक्सस जो आपने शब्द इस्तेमाल करा है वो एक अप्रोप्रिएट शब्द है, और वो बिल्कुल ठीक शब्द है कि नेक्सस बनाने की उन्होंने कोशिश करी है कि किसी तरीके से एक समीकरण बैठे, गठजोड़ बैठे, जिससे अफगानिस्तान की कहानी आगे ले जाई जाए। लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम डेवलपमेंट है कि ये आज तक नहीं माने, पंजशीर वाले आज तक नहीं झुके, ये कजोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अहम डेवलपमेंट ये है कि रूसियों ने कोशिश कर ली, तालिबानियों ने कोशिश कर ली, और आज से नहीं, ये पिछले 30 साल से कोशिश कर रहे हैं कि पंजशीर को गिरा दें। पंजशीर आज भी खड़ा हुआ है। वैसे ही अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद आज वहां पे पूरा चला रहे हैं, वहां पे पंजशीर घाटी का पूरा उनके जिसको कहते हैं मुट्ठी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरीके से इनको कजोल करें, किसी तरीके से इनको समझाएं, किसी तरीके से फुसलाएं, किसी तरीके से बोलें ठीक है आप भी हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि अब इनको यह पता लग गया है कि देखिए गोली के बल पे पंजशीर नहीं गिरने वाला है। बिल्कुल, और ये गुलामी भी नहीं सहेगा। जैसे कि मानिए आप बिल्कुल, मैं ये बात भी समझना चाहती हूं मेजर गौरव से निधि कि क्या समीकरण में आखिर मतलब क्या है। जी 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 निधि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या एक पुल का काम करेंगे, क्योंकि देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पहले वो बता दें कि काबुल पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन पर अफगानिस्तान का ये झंडा फिर से एक बार लगा दिया गया है। देखिए, इसी झंडे को लेकर तो दरअसल जो पूरी लड़ाई है वो चल रही है, जो युवा ब्रिगेड है अफगानिस्तान की और साथ ही साथ तालिबान के बीच में। और ये जो स्वर हैं वो और लगातार तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि विरोध करने वालों का जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, और उस युवा की हिम्मत भी दिखा रही है कि किस तरह से तालिबान के झंडे को हटाकर एक बार फिर से यहां पर अफगानिस्तान के झंडे को लहरा दिया गया है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। राष्ट्रपति भवन पर जिस तरह से एक बार फिर से शान से लहरा रहा है ये अफगानी झंडा। निधि मेरे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ मेजर गौरव आर्या मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से ये शान से लहरा रहा है निधि, ये झंडा यहां पर। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से, मैं मेजर गौरव से निधि ये समझना चाहूंगी कि आखिर क्या कह रहा है मेजर गौरव का असेसमेंट, कब तक ये स्थिति हम यूं ही देखते रहेंगे? कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा ना।
बिल्कुल, समस्या का हल क्या होगा, अब इस पर बात होनी चाहिए। हिमानी, जैसा कि आप सवाल पूछ रही हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, ये जो तस्वीरें प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अफगानिस्तान का झंडा, ये तस्वीरें और कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, लेकिन एक और बात है, ये झंडा किसकी मर्जी से लगा है? क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबान है और तालिबान का खुद का झंडा है और तालिबान खून बहाने को तैयार है अपने झंडे के लिए, तो किसके अप्रूवल से झंडा लगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं तालिबान भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है। ये पुराना तालिबान नहीं है, या तो किसी ने लगा दिया है वहां पे लड़के झंडा लगाए, अगर लड़के नहीं लगाए, अगर कॉम्प्रोमाइज से लगाए, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है निधि, जो मैं समझता हूं जबरदस्त स्टेटमेंट है। और जो मैं बात करूं कि जो हिमानी ने जो सवाल पूछा है, देखिए साफ सीधी बात, समस्या का हल क्या है? समस्या का हल तो यही है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान सेटल हो जाए, देखिए दुनिया कबूल नहीं करेगी एक आतंकवादी संगठन को जो चढ़ दौड़ा बंदूक की नोक पे। समस्या का समाधान यही है कि तालिबान दोबारा लोगों से जाए, लोगों के बीच में जाए और लोगों से बोले कि आप डेमोक्रेसी आपको लानी पड़ेगी अफगानिस्तान में। नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट डेमोक्रेसी, ऐसे नहीं चलेगा। कल तो आप देखिए ना, सुनिए, कल अगर मैं पाकिस्तानी बड़ा खुशियां मना रहे थे कि अफगान तालिबान आ गया, कल मैं बोलूं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कल वो बोले इस्लामाबाद में कि हम चढ़ दौड़े हैं, और कल वो बोले इस्लामाबाद में कि हम यहाँ पे इख्तिदार में आ गए हैं और आप यहाँ से निकल जाइए, फिर कैसा लगेगा? जी। लेकिन मेजर गौरव आर्या, आपको लगता है कि आप जिस समस्या के हल की बात कर रहे हैं, जिस नब्ज को पकड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो कानून है, हम उस हिसाब से चलेंगे, तालिबानी कह रहे हैं, और हर दिन अत्याचार की तस्वीरें भी आ रही हैं, तो आखिर कैसे रोड अहेड, आगे बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, बात तो ऐसी आगे बढ़ेगी कि दुनिया इनको, अब इंडिया से भी एक मैसेज गया है प्रधानमंत्री जी से कि जो टेरर पे, जो आतंक पे एम्पायर्स खड़े होते हैं, जो राज खड़े होते हैं आतंक पे, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। इसका मतलब इंडिया ने अपनी बात साफ कह दी है कि साहब हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि आपने बाय फोर्स, आपने आतंक मचा के लोगों के दिल में दहशत भर के आप इक़्तिदार पे काबिज हो गए, आप काबुल पे काबिज हो गए। आप आइए, आप लोगों का वोट लीजिए और जैसे कि शरीफों का तरीका इस दुनिया का, वो करिए। मैं बिल्कुल लौटूंगी निधि, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट से ही। देखिए, लगातार मैं काबुल एयरपोर्ट की बात निधि यहां पर कर रही हूं कि किस तरह से वहां से लगातार इसी तरह की भगदड़, अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आ रही है, और इस भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। तो यही मैं समझना यहां पर चाह रही थी मेजर गौरव आर्या से कि आखिर इन हालातों को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिकी जो है भी एयरपोर्ट के भीतर, लेकिन वो जो लोग जिनको वो निकालना चाह रहे हैं, वो यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो यहां से जा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। निधि, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं हिमानी, ये नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जो पिछले 5 दिनों से ये असमंजस या भगदड़ या अफरा तफरी की तस्वीरें जो मेजर हम देख रहे हैं, आखिर ये कैसे नियंत्रण में आएगा? क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर रही हैं, लोगों को चिंतित कर रही है, पूरे दुनिया भर के मुल्कों को, खासतौर पे अमेरिका को चिंतित कर रही है, जिसने कह दिया है कि अभी कुछ दिन और अमेरिकी सेना वहां पर रहेगी हमारे लोगों को निकालने के लिए। जी देखिए निधि, ये जो अमेरिकन सेना वहाँ पे है, वो इसलिए है कि अमेरिकन नागरिक जो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, वो सुरक्षित वहाँ से वापस अमेरिका चले जाएं। इसलिए वो कोई एंटी टेररिस्ट या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने के लिए वहाँ पे नहीं रुकी है। लेकिन अगर किसी का ये समझना है कि अफगान तालिबान अपनी मनमर्जी करेगा, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं है, और बेधड़ल्ले से जिस तरीके से वो करता है काम वो कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। ट्विटर, फेसबुक चाहे बंद हो गए हो यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि वहाँ पे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, सिग्नल है, वहाँ पे और तरीके हैं, यूट्यूब है, और लोग अपना काम कर रहे हैं। तो तालिबान कुछ भी करता है वो दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा कुछ घंटों के बीच में, वो छुपा के अब मेजर गौरव, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन तो इनको आता नहीं है। मेजर गौरव आर्या, मैं अफगान डेस्क पर एक बार हिमानी मैं चाहूंगी कि अफगान डेस्क पर आपको तस्वीरें दिखाऊं। अफगान डेस्क पर, जो कि मैं मेजर गौरव को भी पहले बता रही थी कि जो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर, देखिए मेजर गौरव, ये जो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें अमित हमें समझाएंगे कि यहाँ पर कैसे एक के बाद एक रनवे पर प्लेन दिखाई दे रहे हैं। एक बार अमित दिखाइए तस्वीरें और समझाइए। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्लेन यहाँ पर दिख रहा है, ये पाकिस्तान का प्लेन है, और यहाँ पर इसका पाकिस्तान का जो लोगो है वो साफ दिख रहा है। दूसरा, ये जो प्लेन है ये यूएस का जो प्लेन है, यानी कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। लेकिन हमारा विमान जो है वो लगातार इंतजार कर रहा है ताजिकिस्तान में, लेकिन उसको अभी तक परमिशन नहीं मिली है। उसको यहाँ पर उड़ान भरने की जो है वो परमिशन नहीं मिल पा रही है। और ये पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट, इस समय 4000 के करीब जो यूएस के सैनिक हैं वो अंदर जमे हुए हैं, और पूरे के पूरे बिल्कुल लाइव तस्वीरें भी मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि लगातार हमारी नजर है कि
कि कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा प्लेन जा रहा है, इस पर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो ये एयरपोर्ट है काबुल वो ऑपरेशनल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएस जो है वो हमें अभी तक इजाज़त क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि करीब 290 ऐसे लोग थे जिनको काबुल से हिंदुस्तान लेकर आना था। आज सुबह 4 बजे इन्हें हिंडन एयरपोर्ट पर उतरना था, फिर समय हुआ कि 7 बजे उतरेगा, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है। तो एक क्लियरेंस का बहुत बड़ा इशू है मेजर गौरव आर्या। यहाँ पर देखिए, आपने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह लोगों को, अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कोशिश है, और यही जद्दोजहद भारत भी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये हम लोग करते रहेंगे काम। थोड़ा सा डिले ज़रूर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा देर तक ये हो पाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल परमिशन मिलेगी और वो हम लोगों को अपने वापस ले आएंगे यहाँ पे। लेकिन मेजर गौरव, पाकिस्तान के विमान को तो मिल जाती है उसके नागरिक ले जाने की इजाजत। तो ऐसी बात करी कि उसका प्लेन वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ पे हमारे लोग भी वापस आ जाएंगे, और हम लोग यही चाहते हैं कि सेफली हमारे वहाँ पे कोई ऐसे प्लान नहीं अफगानिस्तान में। हिमानी बहुत वैलिड पॉइंट उठा रही है कि पाकिस्तान के प्लेन तो उड़ रहे हैं, ये 60 घाट फिर कैसे है? नहीं, देखिए पाकिस्तान, मैं सरप्राइज्ड हूं, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि पाकिस्तान, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो तो पूरी बैठी है, गिरवी रख रखी है उन्होंने। बिल्कुल, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आऊंगी इसी पर, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति भवन पर अफगानी झंडा एक बार फिर से लहरा दिया गया है। देखिए तस्वीर हम आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरह से एक तरफ अफरा तफरी का माहौल भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार जो युवा ब्रिगेड है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो लगातार इन तालिबानियों से लोहा लिए हुए हैं। और यहां एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन, देखिए ये वही राष्ट्रपति भवन है जब इस पर 15 अगस्त को कब्जा किया जा रहा था और तालिबानी इसके भीतर दाखिल हो रहे थे। उस वक्त मुल्ला बरादर लैपटॉप पे बैठे लाइव तस्वीरें देख रहा था राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करते हुए। ये वही राष्ट्रपति भवन है जिसमें तालिबान का झंडा उस दिन लहराया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से जो युवा है, जो स्वतंत्र अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है और अंदरूनी और बाहरी हस्तक्षेप जिसे नहीं मंजूर है, उसने एक बार फिर से तालिबान के झंडे को हटाकर वहां पर एक बार फिर से अफगानिस्तान के झंडे को लगा दिया है। तो यही लड़ाई है जो युवा लड़ रहा है। और मेजर गौरव, ये डर है तालिबान को, यही कारण है कि आज वो अफगानिस्तान में जितने भी निजाम हैं उनसे बैठक कर रहा है, उन्हें यह कह रहा है कि आप एकजुट होइए और इन युवाओं को समझाइए जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं। चलिए, लगता है मेजर गौरव तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लौटूंगी मैं उनके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और यह खबर इस्लामाबाद से इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मदरसे में तालिबानी झंडा जो है, पाकिस्तान का तालिबान से जो गठजोड़ है वो किस तरह से बेनकाब हुआ है, वो ये झंडा हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस्लामाबाद में किस तरह से लहराया है ये तालिबानी झंडा, ये सफेद झंडा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सफेद झंडा बताता है, श्वेता त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता त्रिपाठी, देखिए ये पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ को दिखाता है ये झंडा, उसका प्रमाण है ये। देखिए हिमानी, ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान और तालिबान साथ साथ हैं। भले ही पाकिस्तान ये कहे कि तालिबान से उसको लेना देना नहीं है, लेकिन साफ तौर पे दिखाता है कि अगर मदरसे में तालिबान का झंडा है तो ये दिखाता है कि तालिबान को इस पर कोई, पाकिस्तान को तालिबान के इस झंडे से ऐतराज नहीं है। तालिबान का मतलब होता है छात्र, और जो शुरुआत हुई थी तो वो मदरसों में शिक्षा के जरिए हम तालीम देंगे इसकी हुई थी, लेकिन उसके पीछे मकसद कुछ और था। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। मेजर गौरव आर्या, झंडे का मतलब क्या समझा जाए? देखिए श्वेता, इस झंडे का साफ मतलब है, जैसे आपने बताया, गठजोड़ है पाकिस्तानी सरकार के बीच में, पाकिस्तानी आर्मी के बीच में और तालिबान के बीच में। ये लाख लोगों से कोशिश करें कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऐसे ही आ गए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। इस्लामाबाद के बगल में रावलपिंडी है जो कि GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, उसके बगल में उससे 20 किलोमीटर दूर अगर झंडा लगाया है तो इसका मतलब ये साफ साफ दिखा रहा है कि साहब पाकिस्तान क्या चाहता है, दुनिया को क्या संदेश दे रहा है कि हाँ हम भी तालिबानी। चाल है ही, बिल्कुल ये चाल ऐसी है कि हर तरफ कॉन्स्पिरेसी रचता है, इसमें भी यहाँ पर अपनी इंटरफेरेंस दिखाना चाहता है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निधि, आप यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तानी फौज की मर्जी, और जगह भी झंडे ऐसे आएंगे, इनकी मर्जी के बिना नहीं चला है झंडा, और ये झंडा यहाँ पे लगाया है और ये इसी प्रकार से होगा यहाँ पे, और जगह झंडे लगेंगे पाकिस्तान में तालिबान के, क्योंकि वो चाहते हैं। बड़ी खुशियां मनाई थी पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे कि साहब अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, तालिबान काबुल पहुंच गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग
बड़े खुश हैं। तो जो पाकिस्तानी हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि साहब आप चाह रहे थे कि तालिबान पहुंच जाए, तालिबान पहुंच गया, आपके यहाँ भी पहुंच गया और आप लोग यही चाहते थे। कहीं मेजर ऐसा ना हो कि उन्हीं की जमीन खिसका दे ये तालिबानी उनकी जमीन खिसका रहे हैं। दिसंबर 16 का जो अटैक हुआ था एपीएस पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, जिसमें 130 से ज्यादा मासूम बच्चों का कत्लेआम करा था, वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान था, जो कि अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा है और वो मानते हैं कि हम लोग भाई हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत खून बहा है, लेकिन पाकिस्तान ये जैसे रावण है, रावण के 10 सर हैं, पाकिस्तान के भी 10 सर हैं। पाकिस्तान लगातार दर लगातार झूठ बोलता है कि हमारा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान खुद ऐसे सांप पालता है क्योंकि उसको लगता है कि ये सांप बड़े होकर भारत को काटेंगे। और अलकायदा जैसे संगठन जो कि पाकिस्तान को खुद लील रहे हैं, जो खड़े तालिबान ने किए और फिर पाकिस्तान ने उनका समर्थन किया। दरअसल आतंकियों को पैदा तो पाकिस्तान कर रहा है और तालिबान जो कि सामने जो जिसका चेहरा ही आतंकी था, पाकिस्तान उसको समर्थन करता है। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक आपका तर्जिया, एनालिसिस आपका करेक्ट है कि पाकिस्तान इसी तरीके से करता है। देखिए इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान ने हर आतंकवादी संगठन या उसने खड़ा करा हो या नहीं खड़ा करा हो, पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरह एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का और उसने कोशिश करी। अफगानिस्तान में भी डेप्थ हमें मिल जाए, इंडिया में भी डेप्थ मिल जाए। खुद उसकी फौज में इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ करे, तो आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान को अब ये शायद समझ लेना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर समझ ले, चेत ले तो ठीक है कि आप आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सांप को आप जितना भी दूध पिलाएंगे वो सांप ही रहेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि सांप को जितना भी दूध पिलाएंगे वो सांप ही रहेगा, खरगोश नहीं बनेगा। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, पाकिस्तानी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। निधि मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि तालिबानी कब्जे में अमेरिकी हथियार, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं चाहूंगी कि मेजर गौरव, अगर आप तक मेरी आवाज डायरेक्टली आ रही है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए अमेरिका के जो हथियार हैं, ना केवल हथियार बल्कि वो वाहन भी, कल हमने हेलीकॉप्टर्स भी देखे कि किस तरह से अपने कब्जे में ले लिए। ये तो कई देशों की एयरफोर्स से कहीं ज्यादा मजबूत तो तालिबान की एयरफोर्स हो जाएगी और ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। मेजर गौरव, आपने जखीरा दिखाया हथियारों का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फौज में, चाहे वो अमेरिकन आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, वहाँ पे एक कारतूस खो जाता है तो कोहराम मच जाता है। यहाँ पे पूरा हथियारों का जखीरा किस तरीके से है, या तो कोई ज़बरदस्ती छोड़ के गया है वहाँ पे। अफगान फौज छोड़ के भाग गई, ये मैं बात समझ सकता हूँ, लेकिन अमेरिकन फौज छोड़ के भाग गई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनका फेस विड्रॉल हुआ है। अमेरिकन को पता था कि वो 4 दिन के बाद 2 दिन के बाद जाएंगे, तो अचानक अमेरिकन फोर्सेज ने नहीं करा है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये गेम अब शुरू हो रहा है, ये गेम खत्म नहीं हुआ है। जिस पाकिस्तानी को या जिस तालिबानी को ये दिमाग में एक रत्ती भर का भी शक है कि ये गेम खत्म हो गया, अब अफगानिस्तान में यहाँ पे तालिबान राज है, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है। गेम अभी शुरू हुआ है। लेकिन मेजर गौरव आर्य, अगर हम तस्वीरों का एनालिसिस करें, यहाँ पर देखिए अमेरिकी हथियारों को कब्जे में ले लेना, और 21 साल से ये लड़ाई दरअसल तालिबान की अमेरिका के साथ थी। उसके एवज में वो इतने लोगों को, निर्दोष लोगों को मारता आ रहा था। अफगानिस्तान पर भी अब कब्जा जमा लिया। आगे क्या होगा? ये तो सरेंडर करने वाली स्थिति है कि अब अमेरिकी हथियार भी कब्जे में आ गए। नहीं, अमेरिका, मुझे ऐसा लगता है, वही मैं कह रहा हूं, अमेरिकन आर्मी इज अ हाईली प्रोफेशनल आर्मी। अमेरिकन आर्मी हजारों वेपन्स दुश्मन के हाथ में या तालिबान के हाथ में छोड़ दे, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं एज अ फौजी। हमारे यहाँ तो कारतूस का भी एक हिसाब होता है। मेजर गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास। हालांकि मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक काबिज होते जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स पर भी हमने देखा कल कब्जा, उस तरह से तो ये कहीं किसी भी देश की एयरफोर्स से कहीं ज्यादा तालिबान की एयरफोर्स हो जाएगी श्वेता, अगर मैं देखूं इस तरह से तो। बिल्कुल हिमानी, और मैं बता रही हूँ हम अफगान डेस्क के जरिए आपको कैसे अपडेट दे रहे हैं। जो ये तस्वीरें आई हैं ये कहां से आई हैं, जरा ये मैं समझ लेती हूँ, क्योंकि अमित आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमित, जरा इस तस्वीरों के बारे में बताइए। देखिए, फिलहाल हमारे पास 2 तस्वीरें हैं और एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो यूएस का जो वॉर इक्विपमेंट था उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और किस तरीके से यहाँ पर वो सभी को एक के बाद एक साथ जितने टैंकर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए मिल रहे हैं। इसके बाकायदा विजुअल्स हमें मिले हैं और वहीं पर तालिबानी जो लीडर है वो वहां पर खड़े हैं और अपनी शक्ति बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी शक्ति जो है इन सारे इक्विपमेंट मिलने के बाद बढ़ेगी। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका इतनी सारी चीजें यहाँ छोड़ के क्यों गया, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो हथियार हैं वो इनको मिले हैं। उसके बाद अब जो वॉर इक्विपमेंट इसमें टैंकर्स हैं ये इससे मिले हैं, तो इसका जो है वो नुकसान क्या होगा और किस तरीके से तालिबान मजबूत होगा। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक और तस्वीर हमारे पास आई है कि जिसमें ये जो यूएस फोर्स जो है वो वहाँ पर, ये एयरपोर्ट की अफगानिस्तान की तस्वीर है, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
यूएस आर्मी है वो तालिबानियों को किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो अफगानी भी हैं जो यहाँ से निकलना चाहते थे। क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तालिबान को किस तरह से आधुनिक, अत्याधुनिक, बल्कि मैं अगर यूं कहूं तो हथियार मिले हैं। साथ ही साथ हम वो चॉपर्स और हाई मोबिलिटी वाहन की भी यहां पर तस्वीरें दिखा रहे थे। इससे पहले आपको कल भी दिखाई हमने कि ये कितनी ताकत और ज्यादा बढ़ाती है। मैं गौरव आर्या के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। अमेरिकी सेना ने यह फायरिंग की है भीड़ को हटाने के लिए। दरअसल ये फायरिंग की गई है। एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट पर यह फायरिंग हुई है अमेरिकी सेना की ओर से। देखिए किस तरह की स्थिति काबुल एयरपोर्ट पर है। ये दरअसल वो लोग हैं जो यहां से निकलना चाहते हैं, या फिर यूं कहिए कि यहां से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तालिबानी हुकूमत वो झेले, तालिबान के राज में वो यहां अफगानिस्तान में रहे। क्योंकि ये वो युवा भी इसमें हैं जिन्होंने वो स्वाद चखा है। जिस डेमोक्रेसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस स्टेबिलिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहता है बिल्कुल तालिबान का जो राज है उसमें रहना। उसकी जो हुकूमत है या जो उसके तमाम कानून बनाए जा रहे हैं उनको मानना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लेकिन इससे पहले भी हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से जो तमाम अत्याधुनिक हथियार है, तमाम चीजें हैं, वो लगातार तालिबान की ताकत को बढ़ाती जा रही है। और तालिबान जो है वो इन लोगों पर जो यहाँ से निकलना चाहते हैं उन पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। हर आए दिन हम देखते हैं कि कितने लोगों की मौत इस फायरिंग के दौरान, इस भगदड़ के दौरान जो वहां एयरपोर्ट पर स्थिति पैदा हो जाती है वहां हो जाती है। और आज सुबह तो एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर एयरपोर्ट से सामने आई, जब एक महिला ने अपने बच्चे को, जो फेंसिंग वहां पर कटीले जो तार थे उसकी दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिक जो वहां पर थे उनके पास अपने बच्चे को फेंक दिया, उनकी गोद में डाल दिया कि मैं रहूं ना रहूं, क्योंकि मेरा जो पति है वो तो तालिबानी हो चुका है, वो उसके कानून को मानने की बात करता है, लेकिन मेरा बच्चा महफूज रहे। मैं ये भी समझना चाहती हूँ, यहाँ पर निधि, श्वेता मेरे साथ यहाँ पर हैं, मेजर गौरव आर्या मेरे साथ यहाँ पर हैं, कि आखिर ऐसे बच्चों का क्या भविष्य है। मेजर गौरव, ये बहुत दर्दनाक तस्वीर है जो सुबह से आ रही है लगातार, और बल्कि पिछले 5 दिन से। बिल्कुल हिमानी, एक और तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस बीच काबुल एयरपोर्ट की, जिसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे मेजर गौरव आर्या। ये देखिए तस्वीरें जहां पर लोग सिर्फ एक टक इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इस मुल्क से निकल जाएं। जी बिल्कुल, जो पहले फोटोग्राफ दिखाई थी वो बच्चा अपना फेंक रही थी ब्रिटिश सोल्जर के पास, या फिर लोग यू सी, ये तब होता है जब गृह युद्ध हो जाता है कहीं पे, जब पूरी चीज़ तहस नहस हो जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और लोगों को देखिए, अगर अपना मुल्क है, लोग, कोई भी इंसान होता है, कोई भी औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, जिसको अपने देश से प्यार है, और अफगानियों को भी अपने देश से बहुत प्यार है, अफगानों को, लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई उम्मीद की किरण नहीं है, तब लोग भागने की कोशिश करते हैं। अगर उनको कोई 10% भी उम्मीद दिखाई दे कि चीज़ें बेहतर होंगी, तो लोग वहाँ पे रुक के अपने मुल्क के साथ इन्वेस्ट करते हैं। जब मैं इन्वेस्ट कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं कि पैसे लगाते हैं, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है किसी मुल्क के साथ, जब आप जज्बाती एक रुकना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन अब ये लोग जो भाग रहे हैं उनका साफ यह है कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे सिर्फ कत्लो-गारत होगी। और जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ में आ भी रहा था कि तालिबानी सिर्फ ये देख रहे हैं कि कब 31 अगस्त तक अमेरिकन यहाँ से जाएं। अमेरिकन वहाँ से गए और तालिबानियों ने फिर अपना क्रूर चेहरा वापस दिखाना है। इन तस्वीरों में देखिए मेजर गौरव, अगर आप समझा पाए, ये यूएस आर्मी फोर्स का विमान जो कि एक उतर रहा है ये विमान, और दूसरा देखिए एक चॉपर ऐसे उतरते हुए हम देख रहे हैं तस्वीरों में, और दूसरा विमान ऐसा लग रहा है कि बस इवैक्यूएशन होने वाला है, मतलब ये टेक ऑफ करने वाला है। तो ये तस्वीरें आना जाना जो ये है, पाकिस्तान का विमान हो, अमेरिका का विमान हो, वो लगातार हम 15 अगस्त से देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और क्योंकि अमेरिका का वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था, इट वॉज मोर देन $2 ट्रिलियन, और जो अमेरिका का वहाँ पे टोटल जिसको कहते हैं मैन पावर था अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वो ज़बरदस्त किस्म का था, ज़बरदस्त किस्म का मैन पावर। अब इतने लोगों को इवैक्यूएट आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप क्योंकि एयरलिफ्ट करना है, ऐसा नहीं कि वो समुद्री जहाज से जा रहे हैं, आपको एयरलिफ्ट करना है, इक्विपमेंट इतना है। तो जो लोग पहले पूछ रहे थे ना कि हमवीज़ हैं, देखिए वो हमवीज़ आपने देखिए, उनके जो छोटे ट्रक्स थे SUV टाइप पे थे अमेरिकन आर्मी के, वो क्यों रख दिए? वो इसलिए रखे हैं कि वहाँ से उनको ले जाना, बहुत जितना आने में खर्चा है उससे दुगना खर्चा उनको ले जाने में होगा। तो सिर्फ लोग क्या करते हैं, हथियार ले जाते हैं और ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वैसे भी तालिबानी कितना चलाएंगे, 6 महीने चलाएंगे, 1 साल चलाएंगे ना, उनके पास इसके स्पेयर पार्ट्स हैं।
ना उसको सर्विसिंग का कुछ कर सकते हैं। जी। अभी अपना जुगाड़ लगा के जितना चला लिया, उसके बाद तो ये बिल्कुल वैसे भी ये मलबा हो ठीक जाएगा। है, ठीक है, मैं जो गौरव मैं लौटूंगी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बट मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है क्योंकि मेरे सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहे मेजर गौरव आर्य। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान संकट पर। यह बड़ी खबर, चुनाव नहीं कराएंगे, तालिबान शरिया से ही चलेगा देश। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यहां पर सीधी सीधी बात। और आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं तालिबान से? यहां साफ तौर पर कह दिया कि किसी तरह की कोई चुनावी प्रक्रिया को भूल जाइए, जैसा तालिबान चाहेगा वही होगा। मेजर गौरव आर्य, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। चुनाव नहीं कराएंगे तो ये तो पहले से ही था कि जो गोली की भाषा जानते हैं, जो जिहाद की भाषा जानते हैं, वो क्या इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे या इससे गुजरेंगे? वो तो जानते ही नहीं इसे। बिल्कुल हिमानी, ये सवाल मैं मेजर गौरव से पूछती हूँ। मेजर गौरव सर, ये जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये अभी जिस लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब, लेकिन तालिबान जो है वो तो गोली की भाषा समझता है। अब वो दुनिया भर के मुल्कों से अलग हो गया है, लेकिन वो इसे मंजूर है और उसके अलावा वो अपने कानून को मानेंगे और उसके बाद वो तो अलग ही हो जाएंगे ना दुनिया की भीड़ से। वो अलग हो चुके हैं दुनिया की भीड़ से, बस कुछ लोग हैं। और तालिबान को शायद ये भी बात समझ में आ रही है कि जैसे चीन ने उनको रिकॉग्नाइज करा या चीन ने उनको बोला कि ठीक है हम आपको मानते हैं, आपकी सरकार को मानते हैं, क्योंकि चीन का कुछ एक सेल्फिश इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। चीन वहाँ पे भला नहीं करना चाहता। चीन चाहता है कि वो कितना वहाँ से नोच ले, कितना खा ले, कितना अपना फायदा कर ले। लेकिन तालिबान ये करने को तैयार है क्योंकि तालिबान को दे नीड फंड्स, उनको पैसा चाहिए। सरकार चलाएंगे कैसे? आप चाहते थे कि आप इख्तियार में बैठ जाएं, आप चाहते थे कि आप पावर में आ जाएं, आ गए, अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? तो तालिबान देखिए सब लोग भाग गए वहां से। अशरफ गनी भाग गया, पाकिस्तान कलाप्स हो गई पूरी बात अफगान क्या सरकार, तालिबान तालिबान चीन पावर का? में आ गया। अब क्या? अगले दिन क्या? अब लोगों को चाहिए रोटी, लोगों को चाहिए पानी, लोगों को चाहिए बिजली, ये कहां से आएगा? हिमानी पूछ रही है, क्या फिर चीन का क्लाइंट है अगला तालिबान? बिल्कुल है, 100%। बनता था पाकिस्तान, अब तालिबान हो गया। अगला नहीं है, वो बन चुका है। जिस दिन चीन ने बोला था कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, 24 घंटे से पहले 15 अगस्त को ये लोग इख्तियार में आए, तालिबान चढ़ दौड़े। 16 अगस्त को चीन ने बोला कि हम आपको मानते हैं, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं डिप्लोमेटिकली, बन गया क्लाइंट। बिल्कुल, इस बीच तस्वीरें लगातार हम बता रहे हैं और बहुत बड़ी बात मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं कि किस तरह चीन की दोहरा चरित्र सामने आया है कि पहले वो पाकिस्तान को शय देता था, पाकिस्तान उसका पिट्ठू बनने की कोशिश करता था, अपना ब्रदर बताता था, चीन पाकिस्तान को अपना ब्रदर बताता था, लेकिन आयरन ब्रदर जिसे कहा गया। और फिर उसके बाद अब तालिबान के साथ वो रवैया बरत रहा है चीन। तो ये तो मुल्क में फिर क्या चीन ये चाहता है कि उनके देश में भी इस तरह आतंकवादी पनाह ले, शय ले? ये होगा। देखिए हर चीज़ का एक कॉस्ट होती है, हर चीज़ का एक दाम देना पड़ता है। अब चीन घुसा है अफगानिस्तान में, चीन मिलिटरीली नहीं घुसा, वो इकोनॉमिकली घुसा है, यानी कि पैसा दिया उसने, अपनी फौजें नहीं डाली। रूस ने गलती करी थी अफगानिस्तान में फौजें डालनी, यूएसएसआर ने, अमेरिका ने भी वही गलती करी, लेकिन चीन ने गलती नहीं करी। चीन ने पैसे दिए, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक रिलेशनशिप का एक जिसको कहते हैं कि ब्लोबैक होता है। और ये जो ब्लोबैक है, ये जो इसके नताइज हैं, जो नतीजे हैं, वो चीन को भुगतने पड़ेंगे। शिंजियांग प्रोविंस जो है वो वाखान कॉरिडोर के बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट एंड पे है और वहां पे भी इसके असरात पड़ेंगे। जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज थी कि पाकिस्तान में एक मदरसे के ऊपर, इस्लामाबाद में जो कि उनका कैपिटल है, वहां पे तालिबान का झंडा है। तो तालिबान का झंडा कैसे आ गया वहां पे? क्यों है? यह हमें समझ, ये तालिबानी सोच है। तालिबान को आप आतंकवादी संगठन से ज्यादा एक सोच माने। बिल्कुल, तालिबान को रोकने से पहले तालिबानी सोच लेकिन रोकने की बहुत ज्यादा। निधि, इस वक्त एक बड़ी खबर देखिए आ रही है, काबुल एयरपोर्ट का एक नया वीडियो, मेरे ख्याल से वीडियो आपके पास भी पहुंचा होगा, लेकिन आपको दिखा दें कि ये दरअसल 15/8/2021 यानी कि 15 अगस्त का वो दिन जिस दिन काबुल में घुसा था तालिबान, काबुल पर कब्जा किया था तालिबान ने। ये वो वीडियो उस दिन का हम यहां दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से उस वक्त अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो गया था। और देखिए उससे ठीक एक दिन पहले हमने वो रिकॉर्डेड संदेश सुना था राष्ट्रपति अशरफ गनी का, तत्कालीन, बल्कि मैं बोलूंगी राष्ट्रपति अशरफ गनी का, जब उनका रिकॉर्डेड संदेश सामने आया था और उन्होंने ये कहा था कि तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम यूं ही घुटने नहीं टेकेंगे। और उससे ठीक 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और इस तरह की तस्वीर हमें यहां पर नजर आई थी। मेजर गौरव आर्य, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप थोड़ा सा अगर इसे डिस्क्राइब कर पाएं तो किस तरह की स्थिति उस वक्त? देखिए ये 15 अगस्त उसी दिन का है जिस दिन काबुल ने कब्जा किया था, काबुल पर कब्जा किया था तालिबान ने। ये 15 अगस्त का वीडियो है जो पहली बार जब तालिबान ने कब्जा जमा लिया था अफगानिस्तान। जी
नहीं, बिल्कुल। ये देखिए ना आप, ये 15 अगस्त का वीडियो है जिस दिन तालिबान ने कब्जा करा था और इक़्तिदार पे आया था, तालिबान घुस बैठा था वहाँ पे। लेकिन आप देखिए कितनी अफरा तफरी है, सबको पता है अचानक तालिबान आ गया और सब लोग वहाँ से भाग रहे हैं। देखिए अमेरिकन फोर्सेस तो वहाँ पे हैं क्योंकि उनके पास हथियार हैं, लेकिन जो भी आम आदमी है, जो सिविलियन है, वो वहाँ पे नहीं रहना चाहता क्योंकि सबको पता है तालिबानी राज का मतलब क्या है। और तालिबान भी अभी जो डिसेंटली बिहेव कर रहा है, बिल्कुल शरीफों की तरह बिहेव कर रहा है, वो ज़्यादा देर तक नहीं करेगा। वो वेट कर रहा है कि कब अमेरिकन फोर्सेस निकल जाए वहाँ से। जी, असल रूप में वो बड़ी मुश्किल से छुपा के रखा उसने अपना असल रूप, और 31 अगस्त तक वो शायद अपने असल रूप में आ जाए जब अमेरिकन फोर्सेस चले जाएं। फिर आप देखिएगा वहाँ पे क्या कोहराम मचाता है अफगान तालिबान। आप तस्वीरों में दिखाइए, देखिए कैसे मेजर गौरव आ रहे हैं। यहाँ पर कितनी हजारों की भीड़ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सब एयरपोर्ट की तरफ भागे हैं और जो भी प्लेन मिल जाए उस वक्त, चॉपर भी दिखाई दे रहे हैं, प्लेन भी दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर यूएस आर्मी का जो प्लेन जिस पर 3 पहिए पर चढ़कर लोग गए और उसके बाद फिर उनकी हवा में मौत हो गई। तो ये एक दर्दनाक हादसा भी हो गया इस दौरान। ये डेस्परेशन है और कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं निधि, ये डेस्परेशन है और इतना जबरदस्त किस्म का डेस्परेशन है कि किसी भी तरीके से, और जो लोग पहिए पे लटके थे उनको भी ये बात पता है कि हम मौत से खेल रहे हैं, हो सकता है मर जाएं, पर उनको ऐसा लगा कि चलो हमारा 10% या 10-15% चांस है कि हो सकता है हम जिंदा रहें, लेकिन अगर तालिबानी राज में रहे तो पक्का मरेंगे। बिल्कुल। मेजर श्वेता के पास कुछ विजुअल सामने आ रहे हैं। श्वेता विजुअल्स दिखाइए। देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काबुल एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीरें नीचे सामने आ रही है, जिसके मायने हम समझ रहे हैं मेजर गौरव आर्य से। और इस वक्त अफगान डेस्क में मेरे साथ अमित मौजूद है। जरा मैं अमित से इन तस्वीरों को समझती हूँ, कहाँ की तस्वीरें और क्या कुछ और है इसमें, बताइए। देखिए ये बहुत ही अहमद, बहुत ही बड़ी तस्वीरें हैं। बड़ी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त को जब काबुल एयरपोर्ट के अंदर अफरा तफरी मच रहा था और काबुल एयरपोर्ट के अंदर जब लोग मारे जा रहे थे, 12 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, तो उसकी तस्वीरें हमारे पास है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यूएस आर्मी ने, यूएस फोर्स ने यहाँ पर पूरा कंट्रोल में लिया। उनके टैंकर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, लोगों को बाकायदा पीछे खदेड़ा गया। ये सारी चीज़ें देखिए किस तरीके से जो यूएस है, यूएस ने कंट्रोल लिया ताकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल पड़े। दूसरी तरफ यूएस जो आर्मी है वो लगातार यहाँ पर मार्च कर रही थी और सिर्फ उनका मकसद ये था कि किसी तरीके से वहाँ पर जो है फ्लाइट्स के जो ऑपरेशन है उसको जो है वो फिर से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से ये जो यूएस का जो प्लेन है वो उड़ान भरने वाला है और उससे पहले यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है, यूएस के हेलीकॉप्टर है, उसकी हेल्प ली जा रही है किसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और साथ ही में तालिबान के लोग जो आतंकी है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और लोगों को लगातार रोक रहे थे कि प्लेन में चढ़ने से, और इतनी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच गए थे कि उस भीड़ को, उस मोब को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। यूएस ने उस समय 3000 की जो फोर्स है, 3000 लोगों की जो फोर्स है वो वहां पर भेजी थी और अभी हमें जानकारी ये मिली है कि पूरे के पूरे काबुल एयरपोर्ट के अंदर 4000 यूएस सैनिक हैं और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वहां पर जो ऑपरेशन है उसको स्मूथली वो आगे करे, स्मूथली वो चलाए। और ये तस्वीरें 15 अगस्त की ही हैं और इसका ये दिखाने का मकसद सिर्फ हमारे पास आपको कि 15 अगस्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त तालिबान का राज हो गया था। और अमित लगातार यहाँ पर अपडेट हमें दे रहे हैं अफगान डेस्क पर। हम अफगान डेस्क में आपको लगातार ये बता रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा था। मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि भी जुड़ी हुई है। निधि, बहुत अहम यही है कि ये समझा जाए कि आखिर उस दिन क्या हो रहा था, क्योंकि एकाएक इवैक्यूएशन शुरू हुआ और उसी में हमने देखा था अफरा तफरी मची थी। निधि। बिल्कुल श्वेता, ये नया वीडियो सामने आया है, लेकिन ये है 15 अगस्त का, जिस दिन तालिबान ने राज कर लिया, कब्जा जमा लिया अफगानिस्तान पर, वो भी जबरदस्ती, और सब हथियार भी कब्जे कर लिया। और एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि किस तरह तालिबान का ये जो अत्याचार है उसके जरिए, ये वीडियो दर वीडियो के जरिए हम बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये कि ये वीडियो देखिए, एक जीप दिखाई देती है। क्रूरता की तस्वीरें दरअसल हम तालिबान की दिखा रहे हैं ये बड़ी कवरेज में। इसमें तालिबान की क्रूरता देखिए कि एक व्यक्ति पर इस तरह बंदूक तानी जाती है, बंदूक की बट से वार किया जाता है, मारा जाता है इस व्यक्ति को। ये देखिए मेजर गौरव, ये ऐसा लगता है अमानवीयता है, बहुत इनह्यूमन जो एटीट्यूड है तालिबान का, जो जिसकी वजह से वो लोकप्रिय रहा है, और यही दिखा रहा है वो। नहीं, हम लोग जब ये कहते हैं कि अमानवीय है, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आतंकवादी संगठन है। उसने यही सीखा है। आतंकवादी का क्या मतलब है? जो आतंक का इस्तेमाल करे अपनी बात मनवाने का, अपना पॉलिटिकल एम या कोई भी अपना सोशल एम हो उसको मनवाने के लिए लोगों से आतंक का इस्तेमाल करे। यही कर रहे हैं, लोगों को मारना पीटना। उनको देखिए आता भी नहीं है। मैं लगातार इतने दिनों से 15 अगस्त के बाद से यही कह रहा हूँ यहाँ पे कि सब देखिए, अगर वो आते हैं तालिबान वाले और तालिबान से बोलते हैं कि यहाँ पे क्राउड है और क्राउड जो है वो एहतजाज कर रहा है, क्राउड प्रोटेस्ट कर रहा है,
कोई और मुल्क हो जो डेमोक्रेसी में विश्वास करता हो तो वहां पे टीयर गैस होगी, वहां पे लाठीचार्ज होगा, वहां पे वाटर कैनन होगा। तालिबान के पास ये सब है ही नहीं, ना उनको पता है ये सब क्या करना है। तालिबान तो AK-47 लेके मारेगा उनको, क्योंकि तालिबान यही करता आया है। तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तालिबान क्या करे? मतलब अच्छाई की उम्मीद रख ही नहीं सकते। जब तालिबान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया एक मुल्क पर, तो फिर क्या वो लोगों को क्या छोड़ेगा, बख्शेगा, ये भी नहीं उम्मीद की जा सकती। नहीं, बिल्कुल देखिए, उनकी ना ट्रेनिंग है ये सब करने की, मुल्क चलाने की उनकी ट्रेनिंग नहीं है। एक बार पहले जब वो रूल कर रहे थे तालिबान वाले 9/11 के पहले, तब उस समय सोशल मीडिया नहीं था। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वो तालिबान की क्रूरता के एक और चेहरे को दिखाती है। एक और चेहरा तालिबान की क्रूरता का जो सामने आया है इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तालिबानी आतंकियों की ये करतूत आप देखिए कि आम जनता को बंदूक की बट से किस तरह से पीट रखे हैं। ये वो तालिबानी है जो कैमरे पर आके कहते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो तब कहते हैं कि किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, किसी को किसी तरह से कोई परेशान नहीं किया जाएगा, आप लोग यहां पर आराम से रह सकते हैं। इसीलिए एयरपोर्ट पर भीड़ जमा हो रही है। इसीलिए वो जनता दरअसल ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि नहीं, भूल जाइए, दुनिया में अगर कोई भी विश्वास कर रहा है तालिबान पर तो ये कोई गलती ना करें, क्योंकि असली तालिबान ये है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। और बेरहमी का आलम आप देखिए कि इन आतंकियों के मन में थोड़ा सा भी रहम नहीं है। ये 3 तस्वीरें उसकी बानगी है। कोड़े बरसाए जा रहे हैं, कोड़ों से पीटा गया है। क्या महिलाएं हो, क्या वो मासूम बच्चे हो जो खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। बीच की तस्वीर बडगिस प्रोविंस के उन पुलिस जो चीफ है, जो मुखिया है, उनकी तस्वीर है कि किस तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है जबकि वो सरेंडर कर चुके थे। तीसरी तस्वीर जनता से किस तरह की बेरहमी यहां पर हो रही है। आप देखिए कि एक के बाद एक किस तरह से जो ताकत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और यही मैं मेजर गौरव से समझना चाहती थी कि ये एक के बाद एक जिस तरह से ताकत बढ़ रही है, ये बहुत खतरनाक है। 11 बेसेस हैं, इसे तुरंत नष्ट करना होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियारों पर कब्जा हो रहा है, हाई मोबिलिटी जो वाहन है उन पर कब्जा हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा हो रहा है। ये तो किसी भी देश की एयरफोर्स से कहीं ज्यादा ताकत तालिबानी